टी20 क्रिकेट में मल्टी स्किल प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे बैटिंग की डेप्थ की बात हो या बॉलिंग की डेप्थ की बात हो। ओवरऑल टीम को बैलेंस बहुत अच्छा देते हैं। अगर इंडियन टीम की बात करें तो पिछले टी20 वर्ल्ड कप से लेकर के टी20 फॉर्मेट का एशिया कप हो या पूरा एक साल हो, इंडियन टीम वो मल्टी स्किल प्लेयर अभी भी ढूंढ रही है और हार्दिक पांड्या की अब्सेंस में टीम इंडिया रिस्ट्रिक्ट हो जाती है सिर्फ 5 बॉलिंग ऑप्शन के साथ। अब यह साउथ अफ्रीका सीरीज होने वाली है, उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप है। इंडिया की टीम अभी भी तैयार नहीं है कि उनके पास छठा बॉलिंग का ऑप्शन कहां से आएगा। और जब यह सवाल सूर्य कुमार यादव से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमारे पास 6 बॉलिंग के ऑप्शन मौजूद हैं। कैसे हैं, चलिए एक्सप्लोर करते हैं। बिकॉज जो एग्जिस्टिंग स्क्वाड है उसमें स्ट्रेट अवे अगर आप देखेंगे तो आपको 6 बॉलिंग के ऑप्शन नजर नहीं आते। इंडियन टीम लिमिटेड नजर आती है कि आपके पास 5 ही गेंदबाज हो सकते हैं। जिस तरह का टीम कॉम्बिनेशन है, जिस तरह से सीनियर खिलाड़ियों की वापसी कराई गई है, तो उनको 11 से बाहर रखना मुश्किल होगा। और अगर इंडियन टीम को छठा बॉलिंग का ऑप्शन एक्सप्लोर करना है तो कुछ हार्श कॉल लेने पड़ेंगे। उन सीनियर खिलाड़ियों को 11 से बाहर रखना पड़ेगा, तभी आपको वो छठा बॉलिंग का ऑप्शन मिल सकता है। तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन जो आपके लिए आता है कि आपको ऐसे बैट्समैन की जरूरत है जो टॉप 4 में टॉप 5 में बल्लेबाजी करते हैं और साथ में गेंदबाजी करके दे सकें। उसमें एक ऑप्शन तो यशस्वी जायसवाल है, लेकिन यशस्वी जायसवाल की प्रॉब्लम यह है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में, आईपीएल में वहां पर ही गेंदबाजी नहीं करते और जो खिलाड़ी वहां गेंदबाजी नहीं कर रहा उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में ट्रस्ट करना मुश्किल होगा। हालांकि एज ग्रुप क्रिकेट में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, लेकिन इस लेवल पर ना कप्तान ने उनको बहुत ज्यादा ट्राई किया है, ना उन्होंने डोमेस्टिक लेवल पर या आईपीएल में बहुत ज्यादा गेंदबाजी करके अपने आप को एज ए ऑलराउंडर या मल्टी स्किल प्लेयर प्रूव किया है। लेकिन उसी कड़ी में दूसरा खिलाड़ी है तिलक वर्मा, जो डोमेस्टिक में गेंदबाजी करता है, आईपीएल में गेंदबाजी करता है, गेंदबाजी में पोटेंशियल भी है। इवन एशियन गेम्स में भी उनको गेंदबाजी कराई गई थी, वहां पर भी उन्होंने ठीक ठाक गेंदबाजी करके दिखाई थी। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है इस स्क्वाड में कि 11 में जगह बनाना मुश्किल है। श्रेयस अय्यर की वापसी हो गई, अब श्रेयस अय्यर वापस आ जाते हैं, चूंकि वाइस कैप्टन थे पिछली सीरीज में, तो स्ट्रेट अवे वो खेलेंगे ही खेलेंगे। इस सीरीज में भी अब देखना रहेगा कि श्रेयस अय्यर वर्सेस तिलक वर्मा वो डिबेट कैसे सेटल डाउन होती है, क्योंकि अगर आपको छठा ऑप्शन चाहिए तो आपको श्रेयस अय्यर को इस 11 से बाहर रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए ऑप्शन नहीं है। और ये हार्श कॉल जो है वो इंडियन क्रिकेट को लेने ही होंगे। उसके बाद अगर तिलक वर्मा पर उतना ट्रस्ट आप एज अ मल्टी स्किल प्लेयर ना कर रहे हैं, छठा गेंदबाजी ऑप्शन आप उनको नहीं मान रहे हैं, तो एक और ऑप्शन है आपके पास वाशिंगटन सुंदर। वाशिंगटन सुंदर अगर आप देखेंगे ना, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 इन पोजीशंस पर टी20 क्रिकेट में उतना वैल्यू लेके नहीं आते। टेस्ट क्रिकेट की, वनडे क्रिकेट की बात अलग हो जाती है। उनकी क्रिकेट अगर आपने देखनी है तो एज ग्रुप क्रिकेट में देखिए, तमिलनाडु के लिए देखिए, टीएनपीएल में देखिए, टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, टॉप 3 में बल्लेबाजी करते हैं, वहां पर सेंचुरीज भी बना रखी है, पोटेंशियल है। इंडियन टीम ने वनडे क्रिकेट में भी वाशिंगटन सुंदर से एक बार जो है वो ओपनिंग करा रखी है, तो उनको भी ट्रस्ट किया जा सकता है टॉप 4 में बल्लेबाजी करने के लिए, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो स्किल सेट है उनके पास वो भी डिलीवर करके दे सकते हैं और आपको टॉप 4 में गेंदबाजी मिल जाएगी और उसके बाद साथ में जो है वो बल्लेबाजी से भी वो कंट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद एक और सीरियस कंटेंडर जो टीम की स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा पिछले टी20 वर्ल्ड कप से भी पहले थे, वो रविंद्र जडेजा है। बिकॉज अगर आपको याद होगा जो पिछला टी20 फॉर्मेट का एशिया कप था, वहां रविंद्र जडेजा 4 नंबर बल्लेबाजी कर रहे थे। 2022 जो श्रीलंका सीरीज हुई थी वहां पर उनको 4 नंबर बल्लेबाजी कराई गई थी और वो सीरीज उनके लिए आउटस्टैंडिंग गई थी। पूरी सीरीज वो नॉट आउट थे और लगातार अच्छे स्ट्राइक रेट से उन्होंने मैचेस जिताए थे अपनी टीम के लिए। अब देखना यह है कि क्या रविंद्र जडेजा को 4 नंबर पर इस्तेमाल किया जाएगा। बिकॉज रविंद्र जडेजा अगर आप देखें ना एज अ क्रिकेटर, तो टेस्ट क्रिकेट में पिछले 6-7 सालों में उनसे बेहतर ऑलराउंडर आपको इन टर्म्स ऑफ नंबर्स तो नहीं देखने को मिलेगा, जिसकी 42-43 की एवरेज रही हो, 25-26 का एवरेज बॉलिंग में रहा हो। और आप देखते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई खिलाड़ी आता है ना, 1 सेंचुरी बना देता है तो सब बावले हो जाते हैं। जिस खिलाड़ी ने 3-3 ट्रिपल सेंचुरी बना रखी हैं, जिसका फर्स्ट क्लास का एवरेज टेस्ट क्रिकेट का बहुत जबरदस्त है, साथ में गेंदबाजी से भी बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन करके दिया है, हम उसको ट्रस्ट नहीं कर रहे। बिकॉज ये भी इंडियन क्रिकेट को समझना पड़ेगा कि लिमिटेड ओवर क्रिकेट में रविंद्र जडेजा को एज अ बैट्समैन हमने अंडर यूटिलाइज किया है। नंबर 7 की पोजीशन उनके लिए नहीं है, बिकॉज वहां पर डिफरेंट तरह का स्किल सेट चाहिए, डिफरेंट तरह की डिमांड रहती है जो रविंद्र जडेजा के पास नहीं है। लेकिन बैटिंग का पोटेंशियल उनमें प्रॉपर
बैटिंग करने वाला है अगर उनको थोड़ा ऊपर बल्लेबाजी कराई जाए। और इवन फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी उनको किसी टीम ने उस तरह से ट्रस्ट नहीं किया, हालांकि वो एक ही फ्रेंचाइजी का हिस्सा बहुत सालों से रहे, लेकिन एक फ्रेंचाइजी थी जिसने उनको टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कराई थी 2012 में, कोची तस्कर केरला, और उन्होंने उस सीजन जो है वो रिजल्ट्स डिलीवर करके दिए थे। सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में वो उस सीजन शामिल थे। तो पोटेंशियल बल्लेबाजी में पूरा है, स्किल सेट भी है, पोटेंशियल भी है, एक्सपीरियंस भी है, टेम्परामेंट भी है उस नंबर के हिसाब से। तो एज अ बैट्समैन अगर उनको नंबर 4 पर इस्तेमाल किया जाए तो हो सकता है, क्योंकि टीम की स्कीम ऑफ थिंग्स में वो नंबर 4 के प्लेयर पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी थे, तो इस वाले वर्ल्ड कप में होते हैं, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। बिकॉज उनकी वापसी अगर आप देखें स्ट्रेट अवे नंबर 7 पर खिलाना हो तो ये सेंस बनता ही नहीं है कि आप रविंद्र जडेजा को इस स्क्वाड का हिस्सा बनाए, ऊपर से वाइस कैप्टन बना दे उस टीम का, क्योंकि नंबर 7 के हिसाब से अक्षर पटेल से बेटर ऑप्शन एज ए ऑलराउंडर आपके पास मौजूद नहीं है। तो उनकी वापसी हुई है तो कुछ ना कुछ जरूर इसके पीछे थॉट प्रोसेस रही होगी कि रविंद्र जडेजा को इस सीरीज में आने वाले T20 वर्ल्ड कप में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज में जो विकेट्स भी होंगे तो वो उनकी गेंदबाजी को सूट कर सकते हैं। T20 क्रिकेट में उनकी गेंदबाजी थोड़ा सा क्वेश्चनेबल रही है, शायद उतना वेरिएशन या स्मार्टनेस उनकी गेंदबाजी में नजर नहीं आती, लेकिन जब गेंद हल्का सा ब्रेक कर जाए तो फिर रविंद्र जडेजा बहुत डेंजरस गेंदबाज भी हो जाते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ टीम की 11 कैसे बनेगी वो एक बारी देखते हैं। गिल और जायसवाल मेरे हिसाब से ओपन करने चाहिए इस सीरीज में। ऋतुराज गायकवाड़ वो आपके बैकअप ओपनर थे और अब गिल की वापसी हो गई है तो गिल को ही ओपन करना चाहिए। उसके बाद 3 नंबर की पोजीशन में कहूंगा कि सूर्य कुमार यादव प्लीज ग्रैब दैट पोजीशन, बिकॉज आप देखिए ओपनर जिस तरह से आपको स्टार्ट करके देते हैं ना, उसकी कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट मोमेंटम, और जो मोमेंटम आपको ओपनर्स ने दिया है उसको आगे लेके जाना, कैरी फॉरवर्ड करना बहुत जरूरी है। इस हिसाब से सूर्य कुमार यादव को नंबर 3 बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि कोई और बैटिंग करने आता है तो होता क्या है कि वो थोड़ा वक्त ले लेता है इनिशियली, और इतने में गेम का मोमेंटम जो है वो शिफ्ट हो जाता है और फिर टीम को उससे मुश्किल हो जाती है। उसके बाद 4 नंबर के हिसाब से अगर मैं देखूं तो रविंद्र जडेजा को रखूंगा, जो टीम का भी थॉट प्रोसेस है और ये एक सेंस भी बनता है। शायद अगर आप देखें जिस तरह का अभी एग्जिस्टिंग स्क्वाड है, मैं उसमें नहीं जा रहा कि आइडियली क्या होना चाहिए, बट ये जो एग्जिस्टिंग स्क्वाड है साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए, इसमें आप बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएं और आपको 6 गेंदबाजी के ऑप्शन निकालने हैं, कंसीडरिंग कि आपके एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं, वाइस कैप्टन भी हैं और जगह आपको देनी है। तो रविंद्र जडेजा का बेस्ट यूटिलाइजेशन एज ए ऑलराउंडर नंबर 4 पर हो सकता है। उसके बाद नंबर 5 रिंकू सिंह, वो अपनी पोजीशन पर रहेंगे जहां पर उन्होंने लगातार क्रिकेट खेली है और उनको भी ये नंबर ज्यादा सूट करेगा। नंबर 6 मेरे हिसाब से फिर जितेश शर्मा, नंबर 7 वॉशिंगटन सुंदर। अब आपको एक ऑफ स्पिनर का ऑप्शन भी इस स्क्वाड में मिल गया। उसके बाद नंबर 8 की बात करें तो दीपक चहर, आपको एक ऑलराउंडर और स्विंग बॉलर आपको यहां पर मिल जाएगा। उसके बाद नंबर 9 की बात करें तो रवि बिश्नोई, एक लेग स्पिनर आपको मिल गया। हालांकि बहस यह रहेगी कि रवि बिश्नोई वर्सेस कुलदीप यादव कौन खेलना चाहिए। मुझे लगता है कि इस सीरीज में आपको रवि बिश्नोई को ही खिलाना चाहिए, बिकॉज पिछली सीरीज अच्छा करके आए, नंबर 1 T20 बॉलर हैं, तो उनको मौके जरूर मिलने चाहिए। उसके बाद नंबर 10 जो है वो अर्शदीप सिंह और नंबर 11 मोहम्मद सिराज। मुकेश कुमार की बात हो सकती है, बट सिराज की वापसी हुई है तो उनको भी आपको T20 क्रिकेट में देखना है कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अब इसमें 2-3 चीजें रह गई। आपने श्रेयस अय्यर को इस 11 से बाहर किया, आपने ईशान किशन को इस 11 से बाहर रखा। ईशान किशन का कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर देखें तो जगह बनती नहीं। अगर आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन चाहिए तो आपको ईशान किशन को भी बाहर रखना पड़ेगा 11 से और श्रेयस अय्यर को भी बाहर रखना पड़ेगा 11 से। अगर आपको जस्टिस करना है, इंडिविजुअल्स के साथ जस्टिस करना है कि उसको इतने दिन से हमने सेकंड प्लेयर बना के रखा है, उसको लाए हैं तो खिलाना पड़ेगा, तो या तो आप इंडिविजुअल्स को जस्टिस दे लीजिए या आप अपनी टीम के साथ और अपने साथ जस्टिस करिए कि वो हार्श कॉल लीजिए और टीम का कॉम्बिनेशन जो है वो बेटर बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में आपको 6 बॉलिंग के ऑप्शन भी मिलते हैं और आप अपने प्लेयर्स को उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से बेहतर इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो ये जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन है, मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन के हिसाब से बेस्ट हो सकता है। बाकी आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप सबकी क्या राय है इस पर। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।